प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ा शेर बच्चे को खाने क्यों आया था? और ऐसा कौन सा राज उसने बताया जिसे सुनकर सब लोग चौंक गए? ऐसा शानदार, हैरान कर देने वाला वाकया आपने अब तक नहीं सुना होगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, इसे आखिर तक जरूर सुने। वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें। प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह वाले जो बहुत बड़े नेक बुजुर्ग थे और बहुत दूर दूर तक पहचाने जाते थे। आप किसी दरख्त के नीचे बैठकर लोगों को दीन की तालीम दिया करते। आपके इल्म और अच्छे अमल की वजह से लोग बेहद इज्जत किया करते थे और आपकी मोहब्बत में दूर तक लोग सफ़र करके भी आपके पास आकर इस्लाम सीखते। अल्लाह वाले की मीठी बातें उनके दिल में घर कर लेती। इतनी बड़ी शख्सियत होने पर भी कभी उन्होंने गुरूर ना करते। अपने हाथों से आप मेहनत करते, जो मिलता उस पर रब का शुक्र करते, कभी ज्यादा की तमन्ना की, जो मिला उस पर शुक्रगुजारी की। यही बात अब अपने शागिर्द को भी बताया करते। अल्लाह की मर्जी पर राजी रहने वाले हजरत सबके दिल की बात को सुनते और समझते थे। जो आपको मानते थे वह आपकी बहुत इज्जत करते थे, और जिनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम होता था उन तक हर मुमकिन कोशिश करते कि दीन का यह पैगाम पहुंचे। दीन का यह पैगाम तो आप सदियों से देते चले आ रहे थे, और इसमें शामिल थे आपके बहुत से उस्ताद जो अक्सर आपको सफ़र करने की सलाह देते, क्योंकि सफ़र से ही तो मंजिल मिलती है, सफ़र में ही बरकत होती है। अपनी उम्र के 70 से 80 साल गुजरने के बाद बहुत कम ऐसी जगह थी जहां आप तशरीफ ना ले गए हों, पर अब भी कुछ अनोखा होना बाकी था। एक दिन आप तस्बीह पढ़ रहे थे कि हल्की सी नींद आ गई। उसमें आपने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा जिसमें आपको कुछ इशारा दी जा रहा था कि जैसे कहीं किसी को आपकी ज़रूरत है। जब आपके शागिर्द आपके पास आकर बैठे तो आप सामान बांध रहे थे। उन्होंने कहा, आप कहीं जा रहे हैं? आप फरमाने लगे, हाँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, काम से किसी दूसरे गांव जाना है। तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं जल्द वापस लौट आऊंगा। यह कहकर आप सफ़र करने लगे। यह सफ़र बहुत दूर का था। अल्लाह को अपने दिल में बसाए, अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया की आप खूबसूरती देखते हुए चले जा रहे थे कि एक गांव नजर आया। उन्होंने दिल में कहा कि नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लेता हूं। यह सोच आप गांव में तशरीफ ले आए। उस गांव के चारों तरफ एक बहुत घना सा जंगल मौजूद था। उससे गुजरकर आप उस गांव में आए थे। उस जंगल से जंगली जानवरों की भयानक आवाजें भी आ रही थीं, पर आप किसी से नहीं डरे और बगैर परवाह किए गांव में आए। दोपहर का वक्त था। सब औरतें घरों में थीं और मर्द खेतों में काम करने गए हुए थे। अब इजाजत लेने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो अल्लाह वाले एक पेड़ के नीचे छे आ गए और एक मटके से पानी निकालकर पहले अपनी प्यास बुझाई और फिर वजू करके आप इबादत करने लगे। आप आसपास के लोगों से बेखबर थे कि लोग अपने खेतों से खाना खाने के लिए अपने गांव लौटे थे। उन्होंने देखा एक अजनबी बुजुर्ग अजीब अंदाज में कुछ किए जा रहे हैं। उस गांव में रहने वाले दीन इस्लाम को जानते ही नहीं थे, तो नमाज के बारे में उन्हें क्या मालूम होता। उनके गांव में तो अब तक कोई इस्लाम की बात करने आया ही नहीं था, क्योंकि वह लोग बहुत कठोर थे और अपने मजहब के लोगों को ही उस गांव में बर्दाश्त करते थे। कोई अगर गैर शख्स वहां आ जाता तो उसे मारकर बाहर निकाल देते। उसे गांव के सब लोग मिलकर उसको दर्दनाक सजा देते कि वह आने वाला शख्स चाहे जितना बहादुर होता, वह डर के मारे अपना मजहब बदल लेता। उनके गांव के पास जंगल से कोई दरिंदा भी उनके गांव में नहीं आता था, जबकि उस जंगल में शेर और दूसरे खूनखार जानवर भी रहा करते, पर कोई अब तक उनकी बस्ती में घुसा नहीं था। इसी बात का सबको घमंड था कि हम जैसा बहादुर तो कोई आया नहीं। मजबूत जिस्मों वाले भी चींटी की तरह मसल दिए जाते। अल्लाह वाले के कमजोर सराब झुकी कमर को देखकर वह लोग आवाजें कसने लगे। अब अल्लाह वाले तो उनकी आवाज नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आपकी नमाज इतनी पक्की थी कि इधर उधर की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ध्यान था तो सिर्फ उसकी तरफ जिसकी इबादत कर रहे थे। जब बहुत देर तक आप नमाज पढ़ते रहे तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, यह आखिर दरवेशी लिबास में कौन है? इनसे कहो यह उठे और बताएं कि यह कौन सा काम है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उनमें से एक शख्स अल्लाह वाले के पास आया और चीख कर बोला, ए बूढ़े, रुक जाओ। जो कुछ कर रहे हो इस काम से तुम नहीं रुके तो हम बहुत बुरा करेंगे। पर आपको उसकी आवाज नहीं आई। वह चिल्लाता रहा, लेकिन आपके कान सुन नहीं रहे थे। अब जब आपने नमाज पढ़ ली तो उन लोगों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे कि यह लोग क्या कह
یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تم لوگ کیا مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اب تک اتنی دیر سے چلا رہے ہیں، تمہیں آواز نہیں آئی۔ آپ نے کہا باخدا مجھے آواز نہیں آئی، یہ بتاؤ یہ کام کیا کر رہے ہو؟ آپ مسکرائے اور کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایک اللہ کو ماننے والے عبادت اسی طرح کرتے ہیں۔ اب وہ جو کہ اپنے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین مانتے ہی نہیں تھے، صرف انہوں نے اسلام کے بارے میں ایسی باتیں سنی تو ان کا خون کھول گیا۔ وہ سوچنے لگے خدا تو وہ ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، اس سے مانگ کر پتہ چلتا ہے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ جو نظر نہیں آ رہا، اس اندیکھے خدا سے کون کیا لیتا ہے؟ اللہ والے کی سمجھداری والی باتیں ان کی سمجھ سے باہر تھیں۔ آپ کے چہرے پر بہت سکون تھا اور سکون سے ان کو جلن ہو رہا تھا، کیونکہ اب تک ان کے گاؤں میں آنے والا شخص ڈر کر بھاگ جاتا تھا اور ان سب کے مضبوط لمبے چوڑے جسم دیکھ کر اس کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا۔ یہ کون بوڑھا انسان تھا جو ان کو اتنے غصے میں دیکھ کر بھی اتنا شانت کھڑا تھا؟ وہ لوگ اللہ والے کی باتیں سن کر غصے سے پاگل ہو گئے کہ بے ادبی اور لان تان کرنے لگے۔ کوئی کہتا ایک تو اتنے بوڑھے ہو، اتنے کمزور جسم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کیسے کرنے لگے؟ پھر کسی اجنبی گاؤں میں گھس کر ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو جن کا کوئی سر نہ پیر۔ ایک اور بولا یا شخص ہمارے دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اس کا عمر کی لحاظ کیا مگر یہ باز نہیں آیا۔ وہ لوگ بدتمیزی پر بدتمیزی کیے جا رہے تھے۔ کوئی آپ پر آوازیں کستے تھے تو کوئی آپ کو دھکے دینے کی دھمکیاں دیتا۔ ان کے زبانوں سے بے ادبی اور مذاق کے جملے نکلتے جا رہے تھے اور ان کے دل اللہ والے کی باتوں کو سننے کے لیے بالکل بند ہو چکے تھے۔ اللہ والے نے صبر سے سب کی باتیں سنی، مگر آپ کی نظر میں نرمی اور دل میں سب کے لیے محبت تھی۔ اب ایک لمبا چوڑا طاقتور آدمی آپ کے سر پر آ گیا اور کہا اس بوڑھے کو تو میں ایک انگلی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہوں۔ وہ یہ کرنے ہی والا تھا۔ ان کا ایک بزرگ بول پڑا نہیں، اس نے ہماری مورتی کی اپمان کی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے یہ سزا کم ہے۔ کیسے گاؤں سے باہر اٹھا کر پھینک دیا جائے؟ ہم اس گاؤں میں رکھیں گے، یہ ہمارے گھر پر نوکر بن کر رہے گا۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک مسلمان ادھر آئے گا اور ہمارے دلوں کو ہمارے مذہب سے ہٹائے گا، ہنسا پھیلائے، یعنی ہم سب کو اے گا۔ اسے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس کی باتیں سب کے پلے پڑ گئی کہ مسلمان تو واقعی اسی نیت سے ہماری بستی میں اجازت کے بغیر داخل ہوا ہے۔ اللہ والے کو گاؤں والوں نے تنگ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس بوڑھے بزرگ کی بات مان چکے تھے جس نے کہا تھا کہ اللہ والے کو یوں گاؤں سے باہر نکال دینا کافی نہیں۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ انہیں گاؤں میں ہی قید کر کے اتنا تنگ کیا جائے کہ ان کی زندگی بوجھ بن جائے اور وہ خود موت کی دعا مانگنے لگے۔ گاؤں میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ بوڑھا مسلمان ہے، اسے کسی طرح بھی سکون سے نہ بیٹھنے کے لیے دیا جائے۔ اس اعلان کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اللہ والے پر ظلم اور تنگ کرنے کے طریقے اختیار کر لیے۔ کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تاکہ جب وہ چلنے لگے تو ان کے پیروں میں کانٹے چبھے اور ہر قدم ان کے لیے چلنے میں بہت تکلیف ہو۔ کبھی بھی ان کے سر پر پتھر پھینکے جاتے اور جب آپ ڈر سے بے چینی میں رہتے تو لوگ ہنسنے لگتے اور مزید آوازیں کسنے لگتے۔ چھوٹے بچے بھی ان ظالموں کے کہنے پر اللہ والے کا مذاق بناتے، ان کی حالت پر ہنسی اڑاتے۔ کبھی ان کی لاٹھی چھپا دی جاتی تاکہ اسے چلنے میں مشکل ہو جائے اور زمین پر گر جائے، اور جب وہ زمین پر گرتے تو بچے اور بڑے سب ان کا مذاق بناتے۔ کبھی ان پر کیچڑ پھینک دیا جاتا تاکہ ان کا لباس اور جسم گندا ہو جائے۔ آپ اس ظلم اور شرارتوں کو صبر سے برداشت کرتے کہ وہ جانتے کہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانا ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جب بھی وہ عبادت کے لیے بیٹھتے تو کوئی نہ کوئی شخص شور مچا کر ان کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا۔ صاف جگہ گندگی پھینک دی جاتی۔ گاؤں والے درویش اللہ والے کو ہر ممکن طریقے سے تکلیف دینا چاہتے تھے، مگر آپ نے ہر اذیت کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا۔ اللہ والے کے دل میں ان سب کے لیے محبت تھی اور وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ان کے دل نرم کر دے۔ لیکن آپ جانتے تھے کہ اللہ کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اس گاؤں میں کوئی ایک بھی اچھا انسان نہیں تھا، ورنہ انسان کے دل میں اچھائی تو ہوتی ہی ہے۔ جو دوسرے انسان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو، پر معلوم ہوتا تھا کہ ان کو گھٹی میں ہی گھول کر
यह पिलाया गया है और सिखाया गया है कि तुम्हें किसी पर रहम नहीं और सिखाया गया है कि तुम्हें किसी पर रहम नहीं करना। उस गांव में मर्द औरतें भी सख्त दिल और बेरहम थीं। उनके दिलों में ना तो किसी बुजुर्ग का एहतराम था और ना ही हमदर्दी। उनकी अकड़ और गुरूर बढ़ता ही जा रहा था। उनके दिल सख्त और उनके ज़बानें तल्ख थी। गांव की औरतें बड़ी मगरूर थीं और शायद इसकी वजह यह थी कि वह हर साल एक बेटे को जन्म देती थी, जिस पर उन्हें बड़ा ही नाज था। उन औरतों के दिल में दुनिया की नेमतों पर इतना गुरूर था कि वह खुद को बेहद ताकतवर और हसीन मल्लिकाएं समझने लगी थीं। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी न थी। जो चाहती वही मिलता, जो कहती पूरा हो जाता। यह लोग इस कदर ऐशो आराम में मग्न थे कि उन पर कभी कोई मुश्किल आजमाइश न आई थी। हर औरत का बेटों को पैदा करना, माल और दौलत की फरावनी और जिंदगी में आसानी ने उन्हें घमंड में मुब्तला कर दिया था। अल्लाह के हुक्म और इबादत की उन्हें कोई परवाह न थी। अल्लाह को वह जानती नहीं थी और वह खुद को हर तरह की जरूरत और आजमाइश से परे समझती थी। गांव की उन औरतों के गुरूर का आलम यह था कि वह अल्लाह वाले को न सिर्फ हकीर समझती, बल्कि उनकी बेइज्जती करने के लिए भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। उनके दिलों में जर्र बराबर भी रहम न था। उन औरतों ने कभी जिंदगी में कोई इम्तिहान या तकलीफ नहीं देखी थी जिससे उनके दिल सख्त और बेहिस हो गए थे। उनके लिए जिंदगी ऐशो आराम की कोई दास्तान थी और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दुनिया फानी है, मिट जाने वाली है और यह नेमतें आजमाइश भी हो सकती हैं। अल्लाह वाले ने उन सब के रवैया को देखकर दिल में सब्र किया और दुआ की, अल्लाह पाक इन सबको हिदायत दे। घमंड ने इनको कहीं का ना छोड़ा था। अल्लाह वाले के गांव से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, इसलिए आप जानते थे कि ना चाहते हुए भी आपको वहां पर रहना है। उस गांव के बाहर जो जंगल था, वहां पानी का एक कुआं था जिससे सब पानी पीता। अल्लाह वाले के आने से पहले उन औरतों की खिदमत गुजार औरतें यानी नौकरानी या उस कुएं से पानी भर कर लाती थीं, लेकिन अब चकी आपको सजा दी जा रही थी, इसलिए आपको पानी भरने के लिए मजबूर किया जाता। कुआं कोई बहुत पास नहीं था, बल्कि दूर चलकर जाना पड़ता था। सोचने की यही तो बात थी। उस कुएं से पानी भरना और फिर मटके उठाकर वापस लाना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन गांव की औरतें आप पर अपने पानी के बर्तन थोप देतीं और आपको एक के बाद एक भारी बर्तन भर कर लाना पड़ता। हर बार जब वह कुएं से पानी भरते तो औरतें जानबूझकर मजीद बर्तन थमा देतीं ताकि उनका कमजोर और जिस्म इस बोझ को बर्दाश्त न कर सके। आपके थकन को नजरअंदाज करके वह उनकी बेबसी पर हंसती रहती। अल्लाह वाले भूखे प्यासे सबके काम करते। किसी मुलाजिम की तरह अल्लाह वाले को वहां रहते हुए 1 महीना हो गया था। इस बीच उन लोगों ने ना को चने चबा दिए थे कि वह लोग आपको नमाज भी पढ़ने नहीं देते। एक दिन आपने दुआ की, रब्बे अज वजल रब्बुल आलमीन, तू जानता मेरी नीयत क्या है, पर यह लोग मुझे तंग करने से पीछे नहीं रहे। तू जानता है कि मैं दिन भर नमाज नहीं पढ़ता। अब मैं रात में जो नमाज पढ़ूं तो उसे कबूल कर लेना। मुझे तू कामयाब करना, जो असल में मेरे मजहब इस्लाम की कामयाबी है। एक दिन की बात है। दिन भर आप काम करके बहुत थक गए थे, पर जुबान से कोई शिकवा नहीं किया। अब रात में आपने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। गांव में चहल पहल शुरू हो गई कि जैसे कोई बहुत अनहोनी सी हो गई है। अल्लाह की करनी हुई कि किसी का ध्यान आपकी तरतर नहीं गया, यानी आपको इबादत करने से कोई रोकने नहीं आया। सब अपने कामों में लगे रहे, यहां तक कि सुबह का उजाला फैल गया। आपने फजर की नमाज भी पढ़ ली थी। अब उनमें से एक औरत आपके पास आई और कहा, ए बूढ़े, क्या तुम्हें खबर मिली है? क्या आज हमारे गांव की सबसे खूबसूरत औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है? वह मेरी बहू है। यह उसकी पहली औलाद है, बेटा हुआ है। बेटा, यह हमारी खुशनसीबी है, इसलिए बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। इस जश्न को मनाने में तुम हमारा साथ दोगे तो काम करने के लिए तैयार हो जाओ और कमर कस लो। फिर वह वहां से जाने लगी, लेकिन पलट कर आई और कहा कि चलो आज इस खुशी में मैं तुम्हें 2 रोटी खिला देती हूं, ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। आप मुस्कुरा दिए। उसने कहा, कमाल की बात है कि इतने काम करने पर भी मुस्कुरा रहे हो। किस मिट्टी से बने हो जो खामोशी से चुप करके सब काम करते हो और कुछ नहीं कहते? तुम्हारी जान की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है या कुछ और सोच रहे हो? आपने कहा, नहीं, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से इस गांव में आया हूं और उसके हुक्म से यहां से चला भी जाऊंगा। हर एक पर उसकी मर्जी चलती है। हम तो बस कठपुतलियां हैं जो उसके इशारों पर चलते हैं और उसके हुक्म के इंतजार में रहते हैं। वह चिढ़कर बोली,
फिर से अपने अल्लाह की बात और उसके हुक्म के इंतजार में रहते हैं। वह चिढ़कर बोली, फिर से अपने अल्लाह की बात करना शुरू कर दी। तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम हमारे सारे का करो। अब मैं तुम्हारे पास पानी के बर्तन लेकर आती हूँ। एक एक के तुमने वह पानी के मटके भरकर लाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दावत है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। खाने में भी वह पानी इस्तेमाल होगा और पीने के लिए भी। जल्दी से तुम काम की तैयारी करो। मैं गांव की ओर औरतों के साथ आती हूँ। यह कहकर वह औरत चली गई और फिर बहुत सारे औरतें पानी के बर्तन लाई। आपने अल्लाह का नाम लिया और दुआ की, अरे करीम, तुम मुझे हिम्मत ताकत देना कि मैं ये काम कर सकूं। मेरे दिन का नाम नीचे नहीं होने देना। तू सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा रहेगा। अल्लाहू अकबर। कहकर आपने जितने पानी के बर्तन हाथ में आ सकते थे उठा लिए और कुएं की तरफ बढ़ गए। वहां पर पहुंचकर आपने बर्तन को भरा, फिर एक बर्तन सर पर और दूसरे बर्तन हाथ में पकड़कर आप चलने लगे कि पीछे से आपको किसी जानवर के दहाड़े की आवाज आई कि जैसे कोई दांत निकाल रहा हो। आपने पलट कर देखा तो दरख्तों के पीछे से एक बहुत बड़ा शेर आपकी तरफ देख रहा था। आपने उसे कहा, ए अल्लाह के बनाए हुए, तू मुझ पर क्या हमला करने वाला है? वह जैसे आपकी बात को सुन रहा था और समझ रहा था। उसकी आंखों में कोई राज था, पर बेजुबान बोलता कैसे। बस वहां खड़ा रहा और शेर की आवाज में कुछ न कुछ कहने की कोशिश करता रहा। आपने उसे इशारा किया, जाओ, समझ गया हूं मैं जो कहने आए हो, वक्त आने दो, जो चाहते हो जाएगा। आपके हुक्म पर वह वापस जंगल में चला गया। अपने बर्तन उठाए और गांव में आ गए। फिर बारी बारी सारे मटके पानी से भरे और वहां पर जमा कर दिए। औरतें बड़ी हैरान थीं कि एक बूढ़ा कमजोर शख्स जवानों की तरह, बल्कि जवानों से भी बढ़कर किस तरह फुर्ती से काम करता है, बगैर खाए पिए। हमें तो इतनी ताकत नहीं रहती, ना ही हमारे मर्दों में, बल्कि हमारे मर्द तो किसी काम के नहीं हैं। वही औरतों का शिकवा जो हमेशा मर्दों से होता है। अच्छा है, इस बूढ़े की शक्ल में हमें एक काम करने वाला नौकर मिल गया। यह काम हो चुका था। आपने कहा, कहो, और क्या काम करवाना है? हंसकर कहने लगी, बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर, बस अब जश्न शुरू होने का इंतजार करो। वह हंसती हुई अपने घर जाने लगी कि एक औरत के चीखे मारने की आवाज आई, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, ये शेर मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। मर्दों ने भी आवाज सुनी थी। पूरा गांव दौड़ता हुआ उस घर की तरफ आ गया जहां से औरत के चीखने और दहाड़े मारकर रोने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जब तक वह लोग वहां पहुंचते, वह शेर जो जंगल की तरफ से आया था उस बच्चे को उठाकर ले गया। यह वह नई नवेली मां थी जो उस औरत की बहू जिसने बेटे को जन्म दिया था, और उसी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। पर अब तो कोई जश्न नहीं था, सारी खुशी खत्म हो गई थी। शेर उस बच्चे को उठाकर ले गया था। वह 1 दिन का बच्चा था। मां की तो गम से कलेजा फटा जा रहा था। उनके घर की खुशी की जगह मातम हो रही थी। वह सब एक दूसरे को मदद के लिए पुकारने लगे। मर्दों ने लाठियां उठाई और जंगल की तरफ दौड़े। उनमें वह ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाले को उठाकर गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। वह सब जंगल की तरफ गए। कुछ देर के बाद नाकाम वापस लौटे और कहा, हमें शेर तो नहीं दिखाई दे रहा, वह तो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से लगता है। उसने बच्चे को खा लिया है। ये कहने की देर थी कि मां ने चीख मारी और बेहोश हो गई। सब औरतें उसे संभालने में लग गईं। उतने में अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूं? औरतें जो पहले ही अल्लाह वाले से चढ़ती थीं कहने लगीं, तुम अपनी हालत तो देखो, सेहत देखो और मदद करने की बात करते हो। हमारे गांव के ताकतवर हटकट्टे मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहते हो कि तुम हमारे काम आऊंगा। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि एक शेर से मुकाबला कर सको? वह बूढ़ा जिसने अल्लाह वाले की के लिए सजा रखी थी, वह कहने लगा, चलो हम अपने माबूद से मांगते हैं, हमारी मूर्ति हमारी बात सुनेगी। सब गांव वाले हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़े हो गए और पुकारने लगे, तुम हमें देने वाली हो, हमारी मुश्किल को आसान कर दो। मां भी हाथ जोड़े फरियाद कर रही थी इस उम्मीद पर कि सालों से उस मूर्ति की इबादत करते आ रहे थे, और अब तो सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि पहली बार जंगल का शेर उनके गांव में घुसा था, वरना ऐसा तो पहले कभी न हुआ था। खुद पर इस कदर भरोसा था कि तगड़े मर्द भी बेबसी से खड़े बस सोच ही रहे थे, क्या किया जाए। तो उधर मां का जिगर छलनी हो गया था। ये कैसे हो गया कि वह शेर हमारे बच्चे को तरने वाला समझकर ले गया? बस वह उसे खाए नहीं, उसकी जिंदगी बख्श दो
उसके दिल से यही दुआ निकल रही थी। अल्लाह वाले गहरी नजरों से उन सब को देख रहे थे और उन सब उसके हुक्म के इंतजार में रहते हैं। वह चिढ़कर बोली, फिर से अपने अल्लाह की बात करना शुरू कर दी। तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमारे सारे का करो। अब मैं तुम्हारे पास पानी के बर्तन लेकर आती हूँ। एक एक के तुमने वह पानी के मटके भरकर लाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दावत है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। खाने में भी वह पानी इस्तेमाल होगा और पीने के लिए भी। जल्दी से तुम काम की तैयारी करो, मैं गांव की ओर औरतों के साथ आती हूँ। यह कहकर वह औरत चली गई और फिर बहुत सारे औरतें पानी के बर्तन लाई। आपने अल्लाह का नाम लिया और दुआ की, करीम तुम मुझे हिम्मत ताकत देना कि मैं यह काम कर सकूं। मेरे दिन का नाम नीचे नहीं होने देना। तू सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा रहेगा। अल्लाहू अकबर कहकर आपने जितने पानी के बर्तन हाथ में आ सकते थे उठा लिए और कुएं की तरफ बढ़ गए। वहां पर पहुंचकर आपने बर्तन को भरा, फिर एक बर्तन सर पर और दूसरे बर्तन हाथ में पकड़कर आप चलने लगे कि पीछे से आपको किसी जानवर के दहाड़े की आवाज आई कि जैसे कोई दांत निकाल रहा हो। आपने पलट कर देखा तो दरख्तों के पीछे से एक बहुत बड़ा शेर आपकी तरफ देख रहा था। आपने उसे कहा, ए अल्लाह के बनाए हुए, तू मुझ पर क्या हमला करने वाला है? वह जैसे आपकी बात को सुन रहा था और समझ रहा था। उसकी आंखों में कोई राज था, पर बेजुबान बोलता कैसे? बस वहां खड़ा रहा और शेर की आवाज में कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता रहा। आपने उसे इशारा किया, जाओ, समझ गया हूं मैं जो कहने आए हो, वक्त आने दो, जो चाहते हो जाएगा। आपके हुक्म पर वह वापस जंगल में चला गया। अपने बर्तन उठाए और गांव में आ गए। फिर बारी बारी सारे मटके पानी से भरे और वहां पर जमा कर दिए। औरतें बड़ी हैरान थीं कि एक बूढ़ा कमजोर शख्स जवानों की तरह, बल्कि जवानों से भी बढ़कर, किस तरह फुर्ती से काम करता है। बगैर खाए पिए हमें तो इतनी ताकत नहीं रहती, ना ही हमारे मर्दों में, बल्कि हमारे मर्द तो किसी काम के नहीं हैं। वही औरतों का शिकवा जो हमेशा मर्दों से होता है। अच्छा है, इस बूढ़े की शक्ल में हमें एक काम करने वाला नौकर मिल गया। ये काम हो चुका था। आपने कहा, कहो और क्या काम करवाना है? हंसकर कहने लगी, बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर, बस अब जश्न शुरू होने का इंतजार करो। वह हंसती हुई अपने घर जाने लगी कि एक औरत के चीखे मारने की आवाज आई, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, ये शेर मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। मर्दों ने भी आवाज सुनी थी। पूरा गांव दौड़ता हुआ उस घर की तरफ आ गया जहां से औरत के चीखने और दहाड़े मारकर रोने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जब तक वह लोग वहां पहुंचते, वह शेर जो जंगल की तरफ से आया था उस बच्चे को उठाकर ले गया। यह वह नई नवेली मां थी जो उस औरत की बहू जिसने बेटे को जन्म दिया था, और उसी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। पर अब तो कोई जश्न नहीं था। सारी खुशी खत्म हो गई थी। शेर उस बच्चे को उठाकर ले गया था। वह एक दिन का बच्चा था। मां की तो गम से कलेजा फटा जा रहा था। उनके घर की खुशी की जगह मातम हो रही थी। वह सब एक दूसरे को मदद के लिए पुकारने लगे। मर्दों ने लाठियां उठाई और जंगल की तरफ दौड़े। उनमें वह ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाले को उठाकर गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। वह सब जंगल की तरफ गए। कुछ देर के बाद नाकाम वापस लौटे और कहा, हमें शेर तो नहीं दिखाई दे रहा। वह तो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से लगता है उसने बच्चे को खा लिया है। ये कहने की देर थी कि मां ने चीख मारी और बेहोश हो गई। सब औरतें उसे संभालने में लग गईं। उतने में अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूं? औरतें जो पहले ही अल्लाह वाले से चढ़ती थीं कहने लगीं, तुम अपनी हालत तो देखो, सेहत देखो और मदद करने की बात करते हो। हमारे गांव के ताकतवर हटकट्टे मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहते हो कि तुम हमारे काम आऊंगा। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि एक शेर से मुकाबला कर सको? वह बूढ़ा जिसने अल्लाह वाले की के लिए सजा रखी थी, वह कहने लगा, चलो हम अपने माबूद से मांगते हैं, हमारी मूर्ति हमारी बात सुनेगी। सब गांव वाले हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़े हो गए और पुकारने लगे, तुम हमें देने वाली हो, हमारी मुश्किल को आसान कर दो। मां भी हाथ जोड़े फरियाद कर रही थीं, इस उम्मीद पर कि सालों से उस मूर्ति की इबादत करते आ रहे थे, और अब तो सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि पहली बार जंगल का शेर उनके गांव में घुसा था, वरना ऐसा तो पहले कभी ना हुआ था। खुद पर इस कदर भरोसा था कि तगड़े मर्द भी बेबसी से खड़े बस सोच ही रहे थे, क्या किया जाए? तो उधर मां का जिगर छलनी हो गया था। यह कैसे हो गया कि वह शेर हमारे बच्चे को तर निवाला समझकर ले गया? बस वह उसे खाए नहीं, उसकी जिंदगी बख्श दो,
उसके दिल से यही दुआ निकल रही थी। अल्लाह वाले गहरी नजरों से उन सब को देख रहे थे और उन सब की छेड़कर बोली, फिर से अपने अल्लाह की बात करना शुरू कर दी। तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमारे सारे का करो। अब मैं तुम्हारे पास पानी के बर्तन लेकर आती हूँ। एक एक के तुमने वो पानी के मटके भरकर लाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दावत है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। खाने में भी वह पानी इस्तेमाल होगा और पीने के लिए भी। जल्दी से तुम काम की तैयारी करो, मैं गांव की ओर औरतों के साथ आती हूँ। ये कहकर वह औरत चली गई और फिर बहुत सारे औरतें पानी के बर्तन लाई। आपने अल्लाह का नाम लिया और दुआ की, र करीम, तुम मुझे हिम्मत ताकत देना कि मैं ये काम कर सकूं। मेरे दिन का नाम नीचे नहीं होने देना। तू सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा रहेगा। अल्लाह हूँ अकबर। कहकर आपने जितने पानी के बर्तन हाथ में आ सकते थे उठा ली और कुएं की तरफ बढ़ गए। वहां पर पहुंचकर आपने बर्तन को भरा, फिर एक बर्तन सर पर और दूसरे बर्तन हाथ में पकड़कर आप चलने लगे कि पीछे से आपको किसी जानवर के दहाड़े की आवाज आई कि जैसे कोई दांत निकाल रहा हो। आपने पलटकर देखा तो दरख्तों के पीछे से एक बहुत बड़ा शेर आपकी तरफ देख रहा था। आपने उसे कहा, ए अल्लाह के बनाए हुए, तू मुझ पर क्या हमला करने वाला है? वह जैसे आपकी बात को सुन रहा था और समझ रहा था। उसकी आंखों में कोई राज था, पर बेजुबान बोलता कैसे? बस वहां खड़ा रहा और शेर की आवाज में कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता रहा। आपने उसे इशारा किया, जाओ, समझ गया हूं, मैं जो कहने आए हो वक्त आने दो, जो चाहते हो जाएगा। आपके हुक्म पर वह वापस जंगल में चला गया। अपने बर्तन उठाए और गांव में आ गए। फिर बारी बारी सारे मटके पानी से भरे और वहां पर जमा कर दिए। औरतें बड़ी हैरान थीं कि एक बूढ़ा कमजोर शख्स जवानों की तरह, बल्कि जवानों से भी बढ़कर, किस तरह फुर्ती से काम करता है बगैर खाए पिए। हमें तो इतनी ताकत नहीं रहती, ना ही हमारे मर्दों में, बल्कि हमारे मर्द तो किसी काम के नहीं हैं। वही औरतों का शिकवा जो हमेशा मर्दों से होता है। अच्छा है, इस बूढ़े की शक्ल में हमें एक काम करने वाला नौकर मिल गया। ये काम हो चुका था। आपने कहा, कहो और क्या काम करवाना है? हंसकर कहने लगी, बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर, बस अब जश्न शुरू होने का इंतजार करो। वह हंसती हुई अपने घर जाने लगी कि एक औरत के चीखे मारने की आवाज आई, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, ये शेर मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। मर्दों ने भी आवाज सुनी थी। पूरा गांव दौड़ता हुआ उस घर की तरफ आ गया जहां से औरत के चीखने और दहाड़े मारकर रोने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जब तक वह लोग वहां पहुंचते, वह शेर जो जंगल की तरफ से आया था उस बच्चे को उठाकर ले गया। ये वह नई नवेली मां थी जो उस औरत की बहू जिसने बेटे को जन्म दिया था, और उसी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। पर अब तो कोई जश्न नहीं था, सारी खुशी खत्म हो गई थी। शेर उस बच्चे को उठाकर ले गया था। वह एक दिन का बच्चा था। मां की तो गम से कलेजा फटा जा रहा था। उनके घर की खुशी की जगह मातम हो रही थी। वह सब एक दूसरे को मदद के लिए पुकारने लगे। मर्दों ने लाठियां उठाईं और जंगल की तरफ दौड़े। उनमें वह ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाले को उठाकर गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। वह सब जंगल की तरफ गए। कुछ देर के बाद नाकाम वापस लौटे और कहा, हमें शेर तो नहीं दिखाई दे रहा। वह तो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से लगता है। उसने बच्चे को खा लिया है। ये कहने की देर थी कि मां ने चीख मारी और बेहोश हो गई। सब औरतें उसे संभालने में लग गईं। उतने में अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूं? औरतें जो पहले ही अल्लाह वाले से चढ़ती थीं, कहने लगी, तुम अपनी हालत तो देखो, सेहत देखो, और मदद करने की बात करते हो। हमारे गांव के ताकतवर हटकट्टे मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहते हो कि तुम हमारे काम आऊंगा। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि एक शेर से मुकाबला कर सको? वह बूढ़ा जिसने अल्लाह वाले की के लिए सजा रखी थी, वह कहने लगा, चलो हम अपने माबूद से मांगते हैं, हमारी मूर्ति हमारी बात सुनेगी। सब गांव वाले हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़े हो गए और पुकारने लगे, तुम हमें देने वाली हो, हमारी मुश्किल को आसान कर दो। मां भी हाथ जोड़े फरियाद कर रही थी, इस उम्मीद पर कि सालों से उस मूर्ति की इबादत करते आ रहे थे और अब तो सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि पहली बार जंगल का शेर उनके गांव में घुसा था, वरना ऐसा तो पहले कभी ना हुआ था। खुद पर इस कदर भरोसा था कि तगड़े मर्द भी बेबसी से खड़े बस सोच ही रहे थे क्या किया जाए। तो उधर मां का जिगर छलनी हो गया था। ये कैसे हो गया कि वह शेर हमारे बच्चे को तरने वाला समझकर ले गया? बस वह उसे खाए नहीं, उसकी जिंदगी बख्श दो। उसके दिल से यही दुआ निकल रही थी। अल्लाह वाले गहरी नजरों से उन सबको देख रहे थे और उन सब की दुआ को सुन रहे थे। लेकिन बीच में
अल्लाह ताला से आपने दुआ करना शुरू की। आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक अल्लाह से दुआ मांगते हुए आपको सब देख रहे और मजाक भी बना रहे थे। ये क्या चुपके चुपके मांग रहे हैं? अल्लाह वाले की आंखों के सच्चे आंसू गवाही थे बात की आप सबके लिए कितने फिक्रमंद हैं। अब रात तो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि गम की रात बड़ी ही होती है, लेकिन गम के बाद स्याही मिट जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है और रोशनी आ जाती है। सुबह हुई तो आपने उन सबके सामने ही इबादत की और वह कुछ कह नहीं सके, पर वह आदमी आपको गौर कर देख रहा था कि यह तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं, कितनी बेबाकी से, कितने निडर हैं। उसका दिल जल रहा था कि जिसने आपको सजा दी थी, आप जिस तरह अल्लाह की माला झप रहे थे, उसके तन बदन में आग लग रही थी। उसने फिर से सबके कानों में जहर डाला कि देखो, ये शख्स अपनी मनमानी कर रहा है, हमारे सामने ये इबादत करते जा रहा है और हम कुछ नहीं कहते। अब बहुत हो गया है, किताब में लिखा था मैं यह मुसलमान हमें परेशान करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, और देखो आज हम सब परेशान खड़े हैं। हमारी खुशी गम में बदल गई, इसको हम बहुत कड़ी सजा देंगे। वह सब गुस्से में आपकी तरफ बढ़ने लगे कि शेर के गुहारने की आवाज आई। वह डर कर पीछे हटे। वह वही बड़ा सा शेर बच्चे को अपने दांतों में दबाए वहां पर खड़ा था, उन सबको खूनी नजरों से देख रहा था, जैसे बच्चे की जगह अब उन सबको खा जाएगा। वह लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। सारा गुरूर खाक में मिल गया था। अल्लाह वाले मुस्कुराए और शेर के पास आकर कहा, लाओ, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। ये तुम्हारा खाना नहीं है। तुम्हें इस बच्चे के पैदा होने की खुशी में बहुत सारा खाना खिलाया जाएगा, बस इसे मत खाओ। किसी माँ का दिल है, ये माँ को दुख नहीं दो। आपके बात पर दांत दिखाने लगा, जैसे जिद कर रहा हो कि यह बच्चा मैं नहीं दूंगा। आपको जलाल आ गया। आपने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जो कुछ उसके दिल में था अल्लाह सब जानता, और मेरा बच्चा वहीं पर खेल रहा था। यह शख्स मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया। जब मैं वापस आया तो मेरा बच्चा गुम था। बहुत तलाश किया, सारा जंगल छान मारा, पर मेरा बच्चा मुझे कहीं नहीं दिखा। फिर सोच बस्ती में जाकर देखता हूं, और जब मैं बस्ती की तरफ आया तो यहां भी मुझे मेरा बच्चा ना मिला। मैं अपने बच्चे की याद में खून के आंसू बहाया करता। फिर अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को मार दिया गया था और इस बूढ़े ने उसे मारा था। तभी मैं यहां आया और इन्हीं का एक बच्चा उठाकर अपने साथ ले गया। इसके बस्ती वालों ने इस बूढ़े काम से नहीं रोका, बल्कि इसके साथ मिल गए। इसीलिए मैं वह बदला लेने ने आया कि मेरी औलाद को मुझसे दूर किया तो मैं इनकी औलाद को भी इनसे अलग कर दूंगा और खा जाऊंगा। अगर आपका हुक्म ना होता तो मैं उसी वक्त इनके बच्चे को छट कर गया होता। अगर आप मुझे मना नहीं करते, वह किसी गुलाम की तरह आपके सामने था, जैसे कोई बच्चा अपने बड़े की बात मानता है। माफ कर दो, अल्लाह भी माफ करता है। अब तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारा गम हल्का नहीं, लेकिन बदला ऐसे नहीं लेते। एक माँ तड़पती और कोई नहीं आपकी बात पर। उसने एहतराम से सर झुकाया और वापस जाने लगा कि अल्लाह वाले एक बार फिर से फरमाने लगे, ठहरो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो तुम्हारा तोहफा बच्चे की मौत से लेकर अब तक उसने शिकार ना किया था। बस जो रूखा सूखा मिल जाता खा लेता, कि जिस दिन से उसके बच्चे को उठाया गया था वह जंगल में शिकार के लिए ही तो गया था। आपने अपने थैले में से एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा निकाला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि थैले के अंदर वह गोश्त का टुकड़ा होगा। आपने वह गोश्त उस शेर के आगे डाल दिया। लो, तुम्हारा खाना हमारी तरफ से ही तुम्हारे लिए इनाम है कि तुमने हमारी बात को माना और हमारे फरमाबरदार हुए। उसने सबके सामने वह गोश्त खा लिया और शुक्रिया के तौर पर आपके बहुत पास आकर कदमों को चूमने लगा। फिर वह जंगल की तरफ जाने लगा तो एक और कुदरत का करिश्मा तैयार खड़ा था। उस शेर का बच्चा उसका इंतजार कर रहा था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखा, जैसे से बात को समझ ना रहा हो और समझ भी रहा हो। मशकूर निगाहों से अल्लाह वाले की तरफ देखने लगा। अल्लाह वाले ने फरमाया, तुम्हारे सब्र का मीठा फल जिस बच्चे को तुमसे ले लिया गया था, अल्लाह ताला ने वह बच्चा तुम्हें लौटा दिया है। अब इस बच्चे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो और कभी इस गांव पर अब हमला नहीं करना, कुछ भी हो जाए। वह दौड़ता हुआ बच्चे के पास गया और खूब प्यार किया। फिर दोनों जंगल में चले गए। यह आंखों देखा सच कैसे हजम होता। वह सब हैरान थे कि जिन हजरत की हमने कदर नहीं की, जिनको हमने एक नौकर बनाकर पानी रवाया, जिनको एक मामूली शख्स समझकर हमने हद कर दी जुल्म की, पर इन्होंने उफ तक नहीं किया। और यह जानवर
جو کہ خون خوار ہے شیر ہمارا بلایا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ وہ گاؤں والے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تھا کہ وہ اللہ والے کی بات پر یقین کریں، انہوں نے کہا، ہم آپ کو مانتے ہیں، یہ لوگ مان یا نہ مانے۔ اللہ والے چپ تھے، ان کی باتوں سے آپ کے دل کو صدمہ پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نشانی دکھا دی تھی، تب بھی وہ لوگ نہیں مان رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ آپ ہی جادوگر ہیں، اور آپ نے اس شیر کو منتر پڑھ کر وہاں بلایا جب کسی کے منہ سے کچھ جملے نہیں نکلتے۔ اپنی صفائی کے لیے تو پھر قدرت انتقام لیتی ہے۔ شیر کو تو آپ نے وہاں سے بھیج دیا تھا، ان سب کی جان بچا لی تھی، لیکن ان کا جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے معاملہ اللہ پر چھوڑا اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیا۔ تبھی اس عورت کی گود میں موجود بچہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے کلمہ پڑھ رہا تھا جیسے اسے کوئی ذات کلمہ پڑھا رہی ہے، پر کوئی دکھ نہیں رہا تھا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے تھے کہ جو بچہ کل ہی پیدا ہوا ہے، اور وہ بغیر کسی کے سکھائے گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب اس بچے نے کلمہ پڑھا تو اس کی ماں بھی خوشی سے چہک لگی اور کہا کہ میں بھی اپنے بیٹے کی طرح مسلمان ہونا چاہوں گی، اور ان لوگوں کو اگر کوئی نشانی نہیں دکھتی، نہ صحیح، پر میں پورے دل سے ایمان لاتی ہوں۔ جب کوئی مرد نہ بولا تو وہاں کھڑی عورتیں کہنے لگیں، ہاں ہم اللہ کو مان گئے، اب ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، کیونکہ اس سے بڑی نشانی اور نہیں ہوگی۔ مگر اللہ والے اب بھی اس بوڑھے کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کا کلمہ پڑھنا بہت ضروری تھا۔ اس کے چہرے پر رنگ آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ اللہ والے نے ان سب مردوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ صرف عورتوں کا بھی مسلمان ہونا لازمی نہیں، بلکہ یہاں کے مرد بھی اللہ کو مانے تو بات ہوگی۔ آپ کی بات میں بہت دم تھا کہ سب نے ایک ساتھ کلمہ پڑھ لیا، یہاں تک کہ اس بوڑھے نے بھی آپ کے دین کو اپنا لیا۔ یہ کام کوئی زور زبردستی پر نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت ہر ایک چیز نے دیا تھا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے پھر اس بچے کو گود میں لیا اور اس کے کان میں اذان دیا۔ اذان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ سب کے دل پر نور ہو گئے، ساری بستی اور جنگل جگمگا گیا، غرور ختم ہو گیا، عاجز اور ادب آ گیا۔ اس گاؤں کے پہلے مسلمان بچے کا اسلامی نام بھی آپ نے رکھا اور ان سب کو دعا دی۔ آج صحیح معنوں میں وہاں جشن منانے کا موقع تھا، کیونکہ دل اور چہروں پر سچائی کا رنگ بکھر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام آپ کو سونپا تھا، وہ کام کر کے آپ پھر سے اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے، وہی جگہ جہاں پر آپ کے شاگرد آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پیارے دوستوں، آج کا واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔